पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर भारतीय सेना घुस चुकी है। पाकिस्तान के 10 से 12 शहरों में हिंद की सेना का तांडव चल रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बंकर में छुप गए हैं। पाकिस्तान के कई नेता बाहर भागने के फिराक में हैं। पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं मुनीर, उन्हें कभी भी पकड़ा जा सकता है। पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन गई है। बलूच विद्रोह कर चुके हैं, पाकिस्तानी सेना पर टूट पड़े हैं। पूरा पाकिस्तान, फलसफा यही है कि बर्बाद हो चुका है, अपनी गलतियों की सजा भुगत रहा है। कई दशकों से भारत को परेशान कर रहा था और ये अंतिम रात है पाकिस्तान के लिए। जिस तरीके से भारतीय सेना ने अटैक किया है, जिस तरीके से चौतरफा कहिए जो हमला हुआ है उन पर, पाकिस्तान पूरी तरीके से घिर चुका है। कहीं से बचने की कोई उम्मीद नहीं है, चाहे कूटनीतिक मंच हो या फिर युद्ध की रणनीतिक मंच हो, हर जगह पाकिस्तान फेल है। आपको बता दें, 22 अप्रैल की घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश था, रोष था, गुस्सा था कि पाकिस्तान को इस बार सबक सिखाना होगा। और पाकिस्तान पर जब अटैक किया गया था, खास करके उनके आतंकी ठिकानों पर, 9 ठिकानों पर, तब भी पाकिस्तान को समझ में नहीं आया कि भारत एक मैसेज दे रहा है कि अभी भी आप संभल जाओ। उसने गुस्ताखी फिर कर दी। वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहा और आज भी जम्मू और पाकिस्तान से सटे जो भारत के कई बॉर्डर इलाके हैं, वहां पर ड्रोन हमले करने लगा। लेकिन भारतीय सेना वो नहीं रही, भारत नहीं रहा। एक भी उनका ड्रोन और मिसाइल जमीन पर नहीं आ पाया, सभी हवा में मार गिराया गया। S-400 जो है, जो सुरक्षा कवच है भारत का, सब कुछ मार गिराया गया। और उसके बाद जब भारतीय सेना ने, हिंद की सेना ने जवाबी हमला किया है, वो अभी आप टीवी पर देख ही रहे होंगे। क्या माहौल है, सीने को ठंडक मिल रही होगी, कलेजे को ठंडक मिल रही होगी, क्योंकि भारत कई दशकों से इंतजार कर रहा था। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, और सही कहा था, कि इस बार आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले को जो सज़ा दी जाएगी वो कल्पना से परे होगी। और ये वही सज़ा है जो कल्पना से परे है। पाकिस्तान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहीं से उसे कोई मदद नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो लगातार दूरभाष पे लगे हुए हैं, लगातार फ़ोन लाइन पर लगे हुए हैं, पूरे विश्व को इसकी सूचना दे रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं और कोई हमें रोकिएगा नहीं, कि ये वही देश है, वही नापाक पाकिस्तान है जिसने आतंकियों को पनाह दी थी, जिसने मसूद अजहर को रखा है, जिसने हाफिज सईद को रखा है। अब ये उनके लिए भी अंतिम रात होगी, उनको भी शायद आज ही पकड़ के मार दिया जाए। तो पाकिस्तान के जितने भी बड़े शहर हैं, चाहे इस्लामाबाद हो, कराची हो, पेशावर हो, लाहौर हो, सब जगह भारतीय सेना का अटैक है। नेवी अटैक कर रही है, वायुसेना अटैक कर रही है, और जो अज्ञात सेना है वो भी पाकिस्तान में घुस चुकी है। और बलूच का विद्रोह हो चुका है और बलूच पाकिस्तानी सेना के ऊपर टूट पड़ी है। तो आपको हम ये बता दें कि पाकिस्तान के लिए रात ख़त्म नहीं होने वाली है, ये उनकी अंतिम रात है। और जो सालों साल से आतंकवाद के रहनुमा बने बैठे थे, उनके ऊपर भैया एक तरीके से भारतीय सेना यमराज बनकर टूट पड़ी है और पाकिस्तान को सबक सिखा रही है। कभी भी तख्ता पलट हो सकता है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये बिल्कुल आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुनीर कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं, कोई नए सेनाध्यक्ष बन सकते हैं, प्रधानमंत्री कभी भी भाग सकते हैं देश छोड़कर। इमरान खान को जेल से निकालने की बात हो रही है, गृह युद्ध की बात हो रही है। और जो इमरान खान के समर्थक हैं वो सड़क पर निकल कर कह रहे हैं कि इमरान खान को वापस निकालो जेल से। मतलब पाकिस्तान बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। ये है भारतीय सेना का शौर्य, वीरता, पराक्रम, जो कहिए। ये हिंद की सेना, ये आज का भारत है जो कि बिल्कुल तांडव मचा रहा है और सबक सिखा रहा है पाकिस्तान को, उसकी करनी की सज़ा दे रहा है। जो भारत के निर्दोष लोगों के साथ उसने किया है, जो आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, कई दफ़ा भारत में खून खराबा किया है, आतंकवाद के सहारे यहाँ के निर्दोष लोगों को मारा है, तो उसे सबक सिखाया जा रहा है। और पूरा विश्व भारत का इस वक्त साथ दे रहा है, कहीं से कोई सुगबुगाहट नहीं हो रही है। और ऊपर से जो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप है, वो पाकिस्तान को ही लताड़ लगा रहे हैं। उसके प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि भैया कंट्रोल करो, एशिया का माहौल ख़राब मत करो। तो ये आप लगे रहिए, बने रहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाते हुए देखते रहिए। तस्वीरें बदलने वाली है, पाकिस्तान नक्शे से मिटने वाला है, पाकिस्तान में कुछ नहीं बचने वाला है। आटा के लिए लड़ाई करने वाला
गधे से अपनी इकोनॉमी चलाने वाला भारत से लड़ने चला था, देखिए उसकी औकात क्या है। 2 घंटे भी नहीं टिक पाया और पूरी सिस्टम उसकी अस्त व्यस्त हो गई। एक ड्रोन भारत पर नहीं गिरा पा रहा है, सारे चाइनीज माल उनके हवा में उड़ गए। और भारतीय सेना ने जिस तरीके से गर्दन दबोचा है, यानी पाकिस्तान को जकड़ा है, पाकिस्तान सांस भी नहीं ले पा रहा। पाकिस्तान घुट घुट कर मर रहा है कि भारत से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी।